नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आकलन 2 का। तो आकलन 2 में अध्ययन करेंगे। इसमें दिया गया है, पहला है सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही उत्तर चुनने हैं। और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, तैरने वाले को कहते हैं। तैरने वाले को क्या कहते हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, 3 विकल्प दे रखे हैं आपको, चालक, तैराक या मछली। तो तैरने वाले को कहते हैं, तैरती तो मछली भी है, तैराक ये भी तैरता है, चालक ये तो चलाने वाला है, जैसे गाड़ी चलाने वाला, बस चलाने वाला, कार चलाने वाला, नाव भी चला सकता है। तो चालक तो चलाने वाले को कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं। बच गए 2 विकल्प हमारे पास, तैराक और मछली। तो तैरने वाले को तैराक कहेंगे, या मछली का यहाँ जो उत्तर है ये नहीं सही होगा। अपना तैराक उत्तर सही है, तो इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न जो हमारा है, बगीचे की देखभाल करने वाले को कहते हैं किसान, माता या माली। किसान तो खेत में काम करता है, माता घर में, और माली है ये बगीचे की देखभाल करने वाला होता है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा माली। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आप कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके लिंग परिवर्तन करके लिखना है। कवि, कवि है पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो स्त्रीलिंग कवि का हो जाएगा कवयित्री। तो वह के जो ई की मात्रा है ये हट जाएगी, यह के लग जाएगी, कवयित्री हो जाएगा। ख में दे रखा है अभिनेत्री। तो अभिनेत्री का जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो अभिनेत्री का हो जाएगा अभिनेता। नेक्स्ट, ग में दे रखा है सेठ। सेठ का स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे तो सेठानी हो जाएगा। शिक्षक, शिक्षक पुल्लिंग शब्द है, इसका जब स्त्रीलिंग लिखेंगे तो स्त्री शिक्षिका हो जाएगा। अंगा में दे रखा है शेरनी। शेरनी का शेर और बेटी का बेटा। तो इस प्रकार हम यहाँ लिंग परिवर्तन करके शब्दों को पुनः लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरे दे रखे हैं, उनका अर्थ लिखना और वाक्य प्रयोग करना। क में दे रखा है आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ होता है गुस्सा होना। तो इसका वाक्य जो प्रयोग करेंगे, सच्चाई सुनकर अनिल आग बबूला हो गया। इस प्रकार भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी यहाँ वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों को लड़ते देख पिताजी आग बबूला हो गए। इस प्रकार हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ख में है पेट में चूहे कूदना। तो इसका जो अर्थ तो होता है जोर से भूख लगना। और वाक्य प्रयोग होगा 10 बजे तक बच्चों के पेट में चूहे कूदने लग गए, या खाना बनने में देरी होने पर बच्चों के पेट में चूहे कूदने लग गए। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ग में दिया हुआ है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। और इसका वाक्य प्रयोग, सागर अपनी माँ के लिए अंधे की लकड़ी के समान है, क्योंकि वह उसका एकमात्र सहारा है। तो इस प्रकार वाक्य प्रयोग हो जाएगा। घ में है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना या मति मारी जाना। वाक्य प्रयोग कि बहुत समझाने पर भी पवन गहरे पानी में चला गया, लगता है उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो इस प्रकार इसका वाक्य प्रयोग भी हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा है, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनसे वाक्य पूरा करना है। इनको सही शब्द आपको जैसे वाक्य पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन से किस में आएगा। जैसे क में है मैं प्रतिदिन जाता हूँ। तो प्रतिदिन जयपुर जाते हो क्या? जयपुर तो नहीं जा सकते। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ विद्यालय सही आएगा। नेक्स्ट, फूलों पर मंडरा रही है। फूलों पर कौन मंडराती है? तो तितली। तो फूलों पर तितली मंडरा रही है, यहाँ सही आ जाएगा। ग में हम लोग घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जयपुर। यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं उसमें जयपुर ही जा सकते हैं, विद्यालय तो कोई घूमना नहीं जाते।
और कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट, घ में है सलीम, खा रहा है, खाने की चीज़ इस बॉक्स में जो केला दे रखी है तो यहाँ इसका उत्तर केला हो जाएगा। फिर है खेत पर काम कर रहा है, तो खेत पर काम कौन करता है? किसान करता है, तो यहाँ किसान लिख देंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। इस प्रकार शब्दों को समझते हुए आप वाक्य पूरा करेंगे। नेक्स्ट, हमारा जो आगे इसमें दे रखा है, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक कविता है, इसको पढ़ते हैं, फिर आगे वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो यह एक जो कविता है, इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें किसका वर्णन है, किसने ये लिखी है, तो ये आप इसमें जो इनके उत्तर देने हैं। अब प्रश्न छठा दे रखा है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। कविता में किसकी अभिलाषा का वर्णन किया गया है? देवों की, वनमाली की, पुष्प की या सुरबाला की? तो इसमें अभिलाषा है एक पुष्प की, फूल की। एक फूल की इच्छा है कि मुझे न तो जो सुरबाला है, अप्सराएं हैं, उनके सिर पर मुझे जो गूंथने के लिए बनाया जाए, न देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं, मेरी न सम्राटों के जो शव है, राजाओं के जो अर्थियां हैं, उनके ऊपर डाला जाऊं। फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर डाल देना जिस रास्ते पर जो हमारे देश के अनेक वीर अपने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस रास्ते पर डाल देना। तो एक फूल की इच्छा है, अभिलाषा यहाँ वर्णित की गई है। तो यहाँ किसकी है? तो फूल की है, पुष्प की है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ आप प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं है पूछा है, तो सुमन, फूल, कुसुम और वट 4 शब्द दे रखे हैं। तो पुष्प का फूल पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो नहीं है, इसमें वट वाला नहीं है। वट का मतलब बरगद होता है। कुसुम, फूल, सुमन ये पुष्प के ही पर्यायवाची शब्द है। 8वां प्रश्न है, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है, कौन लेना चाहता है? पुष्प, देव, मिट्टी या पेड़? तो यहाँ पुष्प की बात हो रही है, तो पुष्प उत्तर हमारा सही है। 9वां प्रश्न है, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो इसमें पुष्प की अभिलाषा है कि उसे तोड़कर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों के पथ पर डाल दिया जाए। ये एक पुष्प की अभिलाषा है। आगे प्रश्न 10वां है, अर्थ लिखिए। क में है सुरबाला, तो सुरबाला का अर्थ होता है अप्सरा। मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ होता है धरती माता। वनमाली, बगीचे की रखवाली करने वाला। इठलाऊं, इतराना, सम्राट, राजा, शीश, सिर। तो ये आपका इस प्रकार कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न ये है कि ये जो कविता इसमें दी गई है, इसके लेखक का क्या नाम है? आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।